हेलो चिल्ड्रन, आप पढ़ रहे हैं पाठ 3 व्याकरण शब्द संरचना। शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों की रचना कैसे होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से। सार्थक का मीन्स यहाँ समझिए, जैसे हमने ये लिखा है कै उ लहरी कुली, कै उ लहरी कुली। लेकिन अगर हम इस शब्द को आगे पीछे कर दें, ली आगे पीछे, तो ये बन जाता है लीकू। इसका कोई अर्थ नहीं रहता, तो ये शब्द गलत हो जाता है और ये शब्द सही है, इसका अर्थ निकल रहा है। हिंदी में शब्दों के जो आधार होते हैं, जिनको शब्दों को वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब ये शब्द आए कहाँ से हैं। पहला, तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा के से शुद्ध रूप में हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर समझिए, जो शब्द संस्कृत भाषा के शुद्ध रूप से एज इट इज हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत के ही कुछ शब्दों का रूप बदल दिया गया, उन शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने पर तद्भव शब्द कहा गया। तो तत्सम और तद्भव दोनों ही संस्कृत के शब्द होते हैं, परंतु तत्सम में शुद्ध रूप और तद्भव में उसका बदला हुआ रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे घोटक, ये शुद्ध रूप है संस्कृत भाषा से आया हुआ, और इसका ही बदला हुआ रूप है घोड़ा, यह है तद्भव। देशज शब्द, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और हमारी भाषा में हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए हैं। विदेशज, जैसा कि इसका नाम है विदेशी, अर्थात दूसरे देशों से हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है बनावट के आधार पर कि शब्द बने कैसे हैं। तो पहला शब्द आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ये वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात इनको अगर आप तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता। जैसे पेड़, पेड़, इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता। ये होते हैं रूढ़ शब्द जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। योग मतलब जोड़ से बने होते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के बाद बनते हैं, और जिनको तोड़ने पर दोनों का अलग अलग मीनिंग आता है। जैसे देखिए, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का आलय, आलय कहते हैं घर को, विद्यालय, ये होता है आपका यौगिक शब्द। इसके बाद आता है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यानी पहला शब्द किसी के योग मतलब जोड़ से बना है, रूढ़ जिसको तोड़ने पर उसका मीनिंग खत्म हो जाता है। जैसे पंकज, पंक प्लस ज, इसके मीनिंग तो है, दो मीनिंग है। पंक मीन्स कीचड़ और ज मीन्स जन्मा, यानी जो कीचड़ में जन्मा हो। लेकिन अगर हम इन्हें अलग अलग कर दें, ज को अलग प्रयोग करें, पंक को अलग, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बचता। इसीलिए यौगिक और योग रूढ़ में अंतर होता है। यौगिक इसको अलग करने पर एक अलग मीनिंग, दोनों का अलग मीनिंग रहता है। योग रूढ़ इसको अलग करने पर कोई मीनिंग नहीं रहता, लेकिन दोनों को मिलाने पर एक विशेष अर्थ निकलकर आता है। यह है योग रूढ़, यह है यौगिक। तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर कि आप शब्दों को किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, और ये होते हैं चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे आप देखिए, आपको हम विशेषण का एक उदाहरण देते हैं। घोड़ा काला है, और हमने लिखा कोयल काली है। इसमें देखिए लिंग के हिसाब से शब्द में परिवर्तन आ गया, इन्हें कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वो होते हैं इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। और हिंदी भाषा में चार अविकारी शब्द होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़कर समझ
समझिएगा और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।